नमस्कार, आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द गुड पपेल, मतलब एक अच्छा छात्र। पपेल मतलब छात्र। तो देखते हैं स्टोरी में एक अच्छा छात्र कहाँ पर बनता है। अ टीचर वाज वेल नोन फॉर हिज विजडम, मतलब अ टीचर मतलब एक शिक्षक, वाज मतलब थे, वेल नोन मतलब जाने जाते थे, वेल मतलब अच्छी तरीके से, नॉन मतलब जाने जाते थे, फॉर हिज विजडम मतलब अपनी, हिज मतलब अपनी, विजडम मतलब बुद्धि, फॉर मतलब के लिए, मतलब एक टीचर थे, मतलब शिक्षक थे या फिर गुरु थे जो अपनी बुद्धि के लिए एक अच्छी तरह से जाने जाते थे, मतलब एक प्रसिद्ध टीचर थे अपनी बुद्धि के लिए। He had many pupils and wisdom that one of them married his daughter. He had मतलब उनके पास थे, many मतलब बहुत, pupils मतलब विद्यार्थी या फिर छात्र, और wisdom मतलब उनकी इच्छा थी, that मतलब की, one of them मतलब उनमें से एक की, married मतलब शादी हो, his daughter मतलब उसकी पुत्री से, मतलब जो टीचर थे, उनके गुरु थे, वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो अच्छी तरीके से बुद्धि के लिए जाने जाते थे, और उनके पास बहुत छात्र भी थे, और उनकी एक इच्छा थी कि इन छात्रों में से किसी एक छात्र के साथ मेरी पुत्री की शादी हो, डॉटर मतलब मेरी पुत्री की शादी हो। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट देम, सो मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड मतलब उन्होंने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड मतलब उन्होंने निर्णय लिया, टू टेस्ट देम मतलब उनकी परीक्षा के लिए, मतलब देम मतलब उनकी, टेस्ट मतलब परीक्षा का उन्होंने निर्णय लिया कि हम उनकी परीक्षा करेंगे, कौन मेरी पुत्री के लायक है। He told them that he was poor and could not afford to give his daughter things she could take when she got married. He told मतलब उन्होंने बताया, उन्हें मतलब उन छात्रों को बताया, डेट मतलब कि, ही वाज पुअर वह बहुत गरीब है, मतलब गुरु ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, एंड मतलब और, कुड नॉट अफोर्ड और मैं नहीं दे सकता, अफोर्ड मीन्स देना, कुड मतलब सकता हूँ, नो मतलब नहीं, तो मैं नहीं दे सकता, टू गिव हिज मतलब गिव मतलब देना, हिज मतलब अपनी पुत्री को, थिंग्स मतलब वस्तुएं, सी कुड टेक वैन जो, सी मतलब वह है, लेती है, टेक मतलब लेती है जब उनकी शादी होती है, सी गुड मैरिज मतलब जब उनकी शादी होती है, मतलब गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं ये सब वस्तुएं नहीं दे सकता, जब किसी मतलब लड़की की शादी होती है तो उनके पिता को बहुत सारी वस्तुएं देते हैं, तो मैं ये वस्तुएं नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक गरीब हूँ, विवाह पुअर क्योंकि मैं एक गरीब हूँ। गुरु ने ऐसा अपने विद्यार्थियों को बताया। फिर देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। He asked them to get some clothes from their relatives' house without being caught. मतलब गुरु ने कहा, ही asked मतलब उन्होंने पूछा उन विद्यार्थियों से कि टू गेट सम कि तुम ला सकते हो या फिर तुम ला सकते हो, क्लॉथ मतलब कपड़ों को, फ्रॉम देयर रिलेटेड मतलब अपने, देयर मतलब अपने, रिलेटेड मतलब संबंधों से, मतलब उन छात्रों से गुरु ने कहा क्या आप सभी अपने संबंधों से हमारे मतलब मेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े ला सकते हो। हाउस विदाउट बीइंग कॉट मतलब उस घर में बिना, बीइंग कॉट मतलब बिना पकड़े हुए, मतलब अपने रिलेटिव वाले मतलब जो रिलेटिव हैं तुम्हारे संबंधकार हैं उनसे बिना पूछे चोरी से उनके घर से कुछ सामान मेरी बेटी के लिए ला सकते हो, थोड़े कपड़े ला सकते हो और वो भी बिना पकड़े हुए मतलब पकड़ मत जाना। ऑल बट वन स्टूडेंट ओबेड मतलब सभी विद्यार्थी सहमत हो गए, ओबेड मतलब सहमत हो गए, लेकिन उनमें से एक सहमत नहीं हुआ था। देखते हैं। वन स्टूडेंट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड मतलब एक, वन मतलब एक, रिटर्न मतलब एक, स्टूडेंट मतलब छात्र, रिटर्न मतलब वापस लौटाया, एम्प्टी मतलब खाली, हैंडेड मतलब हाथ, उनमें से एक छात्र खाली हाथ वापस लौट आया। He applied to the teacher and said that though no one watched him, his conscience did not permit it. मतलब उन सभी छात्रों में से एक छात्र खाली हाथ लौट आया और क्या कहता है अपने टीचर से,
उसने अपने टीचर से कहा ही अप्लाइड, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अप्लाइड मतलब मुझे माफ़ कीजिए या फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। टीचर मतलब टीचर के से मतलब गुरुजी मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड सेड और कहता हूँ कि हालांकि नो वन वॉच्ड हिम, हालांकि मुझे किसी भी ने नहीं देखा था। वॉच्ड मतलब देखा था, हिम मतलब मुझे, नो वन मतलब किसी भी ने नहीं मुझे देखा था। हिज अंतः मन, देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंस मतलब अंतः मन, मेरी मतलब उसने कहा कि मुझे किसी भी ने नहीं देखा था जब मैं कपड़े उठाने के लिए गया था अपने संबंध के यहाँ, तो मुझे किसी भी ने नहीं देखा था। लेकिन मेरा अंतः मन डिड नॉट परमिट इट, लेकिन मेरा अंतः मन डिड नॉट मतलब नहीं दे रहा था अनुमति, इट मतलब इसके लिए। उसने मतलब एक सभी छात्र अपने संबंधों में से अपने संबंध के में से घर में से कुछ ना कुछ ले आए, मतलब कपड़े ले आए चोरी से, और उन्हें किसी भी ने भी नहीं देखा। लेकिन उनमें से एक छात्र ऐसा था कि जो कह रहा था कि मैं गया था लेकिन मुझे किसी भी ने नहीं देखा, लेकिन मेरी अंतः मन ने मुझे परमिट मतलब इसकी अनुमति नहीं दी कि तुम चोरी करो और यहाँ से कपड़े ले जाओ। देखते हैं टीचर उनके ऊपर गुस्सा होते हैं या फिर खुश होते हैं, आगे पता चलता है। द टीचर वाज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, मतलब वह टीचर मतलब शिक्षक हुए, वाज मतलब थे, प्लीज मतलब प्रसन्न, विद हिज ऑनेस्टी मतलब उसकी, हिज मतलब उसकी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से, मतलब वह गुरुजी उस एक अकेले विद्यार्थी की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। प्लीज मतलब प्रसन्न हुए। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट ही हैड टेस्टेड देम, और उन्होंने बताया, ही टोल्ड मतलब उन्होंने बताया अपने विद्यार्थियों को, दैट मतलब कि वह ले रहे थे उनकी परीक्षा, टेस्टेड मतलब परीक्षा ले रहे थे, मतलब गुरुजी ने आखिर अंत में अपने विद्यार्थियों को बताया कि मैं तुम्हारी सबकी परीक्षा ले रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। ही टोल्ड देम टू रिटर्न द थिंग्स, और उन्होंने कहा कि ही टोल्ड मतलब उन्होंने कहा कि देम मतलब वो सभी लौटाओ, रिटर्न मतलब लौटाए आओ, मतलब जो आप सभी कपड़े ले आए थे अपने घर से चोरी करके वो सब लौटा दो। द थिंग्स मतलब वो वस्तुएं सभी लौटा दो। द टीचर मैरिड हिज डॉटर टू द गुड स्टूडेंट, वह शिक्षक ने मतलब उस गुरुजी ने मेरे मतलब शादी की अपनी पुत्री की, हिज डॉटर मतलब अपनी पुत्री की, टू द गुड स्टूडेंट मतलब एक अच्छे विद्यार्थी के साथ, मतलब उन्हें एक अच्छा विद्यार्थी मिल ही गया था उन सभी विद्यार्थियों में से जो खाली हाथ लौट आया था अपनी ईमानदारी के साथ। देखते हैं कहानी का मोरल क्या निकलता है। मोरल मतलब शिक्षा या फिर इसका अर्थ हो जाएगा नैतिक, क्या निकलता है कहानी का। रॉन्ग बिहेवियर फॉर एनी रीजन इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब रॉन्ग मतलब गलत, बिहेवियर मतलब विचार, फॉर मतलब के लिए, एनी मतलब अन्य कारणों के, अन्य रीजन मतलब कारण, इज नॉट मतलब नहीं है उचित, जस्टिफाई मतलब उचित। तो इसका सारांश यह निकलता है कि किसी भी मतलब गलत व्यवहार किसी भी कारण हो उसके लिए उचित नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कारण हो, ऐसा कोई भी कार्य हो जिसके लिए आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, मतलब गलत व्यवहार सोच रहे हैं या गलत विचार आ रहा है, तो किसी भी कार्य के लिए यह उचित नहीं है, यह गलत व्यवहार किसी भी कार्य के लिए उचित नहीं है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर गुरुजी अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी ईमानदारी मुझे पसंद आई और मैं अपनी शादी आपके साथ करूँगा, क्योंकि आपने उन सभी में से आप एक हो जो आप अपने अंतः मन की सुनकर आपने गलत नहीं किया और अपनी ईमानदारी के साथ खाली हाथ लौट आए, और मुझे यह काम आपका पसंद लगा इसलिए मैं आपकी शादी करूँगा अपनी पुत्री के साथ। गुरुजी ने अपने शिष्य को यह समझाया। मतलब इस कहानी से यह सार निकलता है कि ऐसा कोई भी कारण आए या फिर ऐसी कोई भी परिस्थिति आए जहाँ पर आप गलत व्यवहार अगर आपको सूझ रहा है तो वो नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।